नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बीए थर्ड सेमेस्टर के हैं। ठीक, तो जैसा कि आप सबको पहले से ही थंबनेल में पता चल चुका होगा कि रिवीजन क्लास होने वाली है, जिसमें हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो हमारे पेपर में आने की संभावना है। तो बच्चों कह सकते हैं पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। और आप सबका पेपर नज़दीक है, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक, तो पूरा वीडियो देखें जिससे पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर आप सब प्राप्त कर सकें। ठीक, तो बच्चों सेमेस्टर की क्लास है बीए थर्ड सेमेस्टर की। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों में, और लाइक भी अवश्य करें। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, भोजन की परिभाषा, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक, तो ये प्रश्न आ चुका है पेपर में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर याद रखना। ठीक, तो भोजन की परिभाषा क्या है, व्हाट इज अ डिफाइन इन फूड, तो वह पदार्थ ठोस एवं तरल, क्या है बच्चों, वह पदार्थ भोजन क्या है, वह पदार्थ ठोस एवं तरल जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है तथा वह शरीर में जाकर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता, वही हमारा क्या कहलाता, भोजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है कैलोरी की परिभाषा, व्हाट इज कैलोरी। ठीक, तो कैलोरी क्या है, 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। याद रखना, कैलोरी किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम पानी ले लो मतलब कि 1 लीटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक, कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं तथा इसे सी या क्रिस्टल से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, सी से या कैलोरी जो कैसल होता है इससे प्रदर्शित करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पूरक आहार, व्हाट इज पूरक आहार। तो पूरक आहार क्या है, जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है तब माता के दूध के अतिरिक्त उसे फलों का रस, पके फलों के गुदे, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियां, मसल कर अनाजों के पाउडर पानी या दूध से घोलकर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी बढ़ती हुई जो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इन्हें ही पूरक आहार कहा जाता है। पूरक आहार कौन से आहार होते हैं, जब 4 से 5 माह के बच्चे को हम जैसे सूप हुए और दाल का पानी है, दाल है, ये सब खिलाते हैं ना, तो वो पूरक आहार कहलाता है। ठीक, इन्हें ही पूरक आहार कहा जाता है। संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आईएमपी लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील, ये प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। ठीक, तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, तो सबसे पहले जल में घुलनशील कौन से हैं, बीसी। बीसी याद रखना, बीसी जल में घुलनशील, जो बीसीजी का टीका लगता है ना, डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यू फॉर वाटर, बीसी मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। तो वाटर में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बीसी, और ऐसे याद कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाटर में घुलनशील विटामिन बीसी हैं। उसके अतिरिक्त वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, एडीई के। ठीक, एडीई के। ओके, आगे देखते हैं। आप सबको पता होगा कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं, तो आप सब मुझे कमेंट भी अवश्य करें। तो कोलेस्ट्रॉम होता है बच्चों, जो डिलीवरी प्रसव के बाद जब महिला बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो स्तनों में पहला दूध आता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध वही कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। यह दूध से नवजात शिशु को कई तरह से लाभ मिलते हैं।
इसका रंग पीला होता है और यह गाढ़ा होता है। और कोलेस्ट्रॉल में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण ही इसका रंग पीला होता है। किसकी उच्च मात्रा होती है? बीटा कैरोटीन की। ठीक, याद रखना, पूछ सकता है कि कोलेस्ट्रॉल में किसकी सबसे अधिक मात्रा होती है? तो बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट आता है मानव विकास की परिभाषा। तो मानव विकास की परिभाषा हार्लाक के अनुसार देख लेते हैं। कई परिभाषाएं मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक, तो अब रिवीजन चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया रिवीजन चल रहा है, तो बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। और हार्लाक ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए, बच्चों आप पेपर देने जाना तो राइटर का नाम जरूर याद रखना। राइटर का नाम लिख करके परिभाषा देंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। सिर्फ राइटर का नाम देख लेंगे, जो एग्जामिनर रहेंगे राइटर का नाम देख लेंगे, उसके अंतर्गत भी नहीं देखते तब भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक, लिखा है कि विकास केवल अवृत्त तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मानव विकास की अवस्था है। बच्चों मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, बहुत बार समझाया हुआ है कि मानव के विकास की अवस्थाओं को हार्लाक ने दो अवस्थाओं में बांटा है। एक तो जन्म से पूर्व की अवस्था है, दूसरी जन्म के बाद की अवस्था। और जन्म से पूर्व की अवस्था में डिंबकाल, भ्रूणकाल, शिशुकाल, उसके बाद जन्म के बाद की अवस्था नवजात काल, शैशवकाल, बाल्यकाल, वयसंधि अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका बीए थर्ड ईयर वालों, वृद्धावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकताएं बताइए। जो वृद्धावस्था होती है उसमें पोषण से संबंधित कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ओल्ड स्टेज। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट पहले देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम कितनी मात्रा में वृद्ध व्यक्ति को दे सकते हैं? वृद्धावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाने के कारण कार्बोज युक्त ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे प्रोटीन, कैल्शियम और लोह तथा विटामिन की भी अच्छी मात्रा मिले। और कुछ व्यक्ति बहुत कम आहार लेते हैं जिससे क्या होता है, शरीर का भार घटने लगता है और इस स्थिति में उन्हें 2-3 घंटों के बाद कैलोरी युक्त आहार मिलना चाहिए, परंतु कम मात्रा में। ठीक, ये वृद्ध व्यक्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट की चर्चा हुई। उसके बाद फैट देख लेते हैं। वृद्ध व्यक्ति को फैट में क्या दे सकते हैं? फैट्स वसा। वृद्धावस्था में कुल ऊर्जा की 25% के अनुसार कम मात्रा में वसा लेनी चाहिए। बहुत कम मात्रा में वसा देना चाहिए वृद्ध व्यक्ति को। ठीक, वृद्धावस्था में अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, लाइक कर दो सेशन को और अधिक से अधिक शेयर करें। और ज़रूर से ज़रूर जो पहली बार जुड़े हैं चैनल से वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक, तो वृद्धावस्था में वसा वनस्पति तेलों के माध्यम से ली जानी चाहिए जिससे क्या होती है, असंतृप्त वसा अम्ल जो कि आवश्यक वसा अम्ल है प्राप्त हो सके। उसके बाद कैलोरीज क्या होती है? कैलोरी आयु में वृद्ध होने से शरीर की क्रियाशीलता का व आधार या उपापचयन की दर कम हो जाने से इस अवस्था में प्रौढ़ों की अपेक्षा 25% कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और शरीर का भार संतुलित रखने के लिए भी वृद्धावस्था में कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इस समय 1700 से 2000 कैलोरीज की प्रायः आवश्यकता होती है। ठीक, वृद्ध व्यक्ति को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? 1700 से 2000 तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन किस तरह से आप देख सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति को भूख में कमी प्रोटीन की न्यूनतम के रूप में प्रभावित करती है। दूध व अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थों का समावेश आहार में आवश्यक है। इस आयु में यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रति 1 किलोग्राम प्रति शरीर भार के अनुसार प्रोटीन आवश्यक है और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए यह मात्रा आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है खनिज लवण जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं इंग्लिश में। कैल्शियम की आवश्यकता भी प्रौढ़ों के समान होती है और इस समय लोहे की हानि स्त्रियों में नहीं होती, अतः पुरुषों के समान ही लोहे की आवश्यकता उन्हें भी होती है।
स्त्रियों में रक्तहीनता भी पाई जाती है, अतः कैल्शियम और लोहे की मात्राएं आहार में उचित रखनी चाहिए। ठीक, उसके बाद विटामिन देख लेते हैं। वृद्ध व्यक्ति के लिए विटामिन ए व सी भी प्रायः न्यूनतम देखी जाती है, अतः आहार में हरी पीली पत्तेदार सब्जियां तथा रसीले साइट्रस समूह के फलों का समावेश होना चाहिए। और विटामिन बी समूह की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार ही होनी चाहिए। अतः वृद्धावस्था में कैलोरी की आवश्यकता भी कम हो जाती है, लेकिन उनकी पूर्ति टैबलेट और आहार के रूप में ही जानी आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है जल, वाटर। प्रतिदिन 6 से 8 गिलास तक जल अवश्य लेना चाहिए। इससे क्या होता है, गुर्दों के कार्य में सहायता मिलती है और आंतों की लिस्ट गति ठीक होने से कब्ज दूर हो जाता है और शरीर के वर्ज्य पदार्थ शरीर से निष्कासित होते हैं। सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज में क्या होता है, वृद्ध लोग मुलायम और बिना रेशे वाला आहार लेना पसंद करते हैं और इस तरह का भोजन कम जल की मात्रा के साथ लेने में कब्ज हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपने समझा होगा बहुत अच्छे से बीए थर्ड सेमेस्टर की ये जितने थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।